CNN प्रोजेक्शन के मुताबिक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे। बाइडेन को अब तक 279 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं, जबकि ट्रंप को 214 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। जो बाइडेन को बहुमत के लिए 270 वोट की जरूरत थी, जो उन्होंने हासिल कर लिए हैं। CNN प्रोजेक्शन में पेंसिल्वेनिया में जीत के बाद ही तय हो गया कि जो बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। पेंसिल्वेनिया में बाइडेन को 20 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। जो बाइडेन के साथ भारतीय अफ्रीकी मूल की कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति का पदभार संभालेंगी। अमेरिका में यह पहला मौका है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों ने एक साथ एक नया इतिहास रचा है। जो बाइडेन सबसे उम्रदराज अमेरिकी राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो कमला हैरिस अमेरिका की पहली भारतीय अफ्रीकी मूल की महिला उपराष्ट्रपति बनेंगी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने हार स्वीकार नहीं की है। And I'm humbled by the trust and confidence you placed in me. I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify, who doesn't see red states and blue states, only sees the United States, and work with all my heart, with the confidence of the whole people, to win the confidence of all of you. And for that is what America, I believe, is about. It's about people. And that's what our administration will be all about. I'm Jill's husband. And I would not be here without her love and tireless support of Jill and my son Hunter and Ashley, my daughter, and all our grandchildren and their spouses and all our family. They're my heart. For American educators, this is a great day for y'all. You're going to have one of your own in the White House. And Jill's going to make a great First Lady. I'm so proud of her. CNN प्रोजेक्शन में अमेरिका की उपराष्ट्रपति पद पर जीत तय होने के बाद भारतीय मूल की कमला हैरिस का जोरदार स्वागत किया गया। अमेरिका के चुनावी इतिहास में भारतीय मूल की कमला हैरिस ने इतिहास रच दिया है। बतौर महिला, अश्वेत और साउथ एशियन होते हुए कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद पर काबिज होने जा रही हैं। यह अमेरिका के राजनीतिक इतिहास में पहली बार होगा। जो बाइडेन ने अगस्त में कमला का नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तावित किया था। कमला हैरिस कैलिफोर्निया की पहली महिला थी जिन्हें अटॉर्नी जनरल चुना गया था। कमला हैरिस का रिश्ता तमिलनाडु के तुलासेंतिरापुरम से है, जहां पर उनके नाना का घर है। और जीत के लिए आभार जताने के समय कमला हैरिस भारत से अपने नाते का जिक्र करना नहीं भूली। The woman most responsible for my presence here today, my mother, Shamala Gopalan Harris, who is always in our hearts. When she came here from India at the age of 19, she maybe didn't quite imagine this moment. And the world watching, you ushered in a new day for America. To the American people who make up our beautiful country, thank you for turning out in record numbers to make your voices heard. CNN प्रोजेक्शन में भारतीय मूल की कमला हैरिस को अमेरिका की उपराष्ट्रपति चुने जाने का जो बाइडेन ने ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। And I'll have the honor of serving with the fantastic vice president who you just heard from, Kamala Harris, who makes history as the first woman, first black woman, the first woman from South Asian descent, the first daughter of an immigrant ever elected in this country. Don't tell me it's not possible in the United States. It's long overdue. And we're reminded tonight of those who fought so hard for so many years to make this happen. पीएम ने भारतीय मूल की कमला हैरिस को भी अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने की शुभकामनाएं दी। कमला हैरिस के लिए पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हार्दिक बधाई कमला हैरिस, आपकी सफलता अग्रणी है। ये सभी भारतीय अमेरिकियों के लिए भी बहुत गर्व की बात है। मुझे विश्वास है कि आपके समर्थन और नेतृत्व से भारत और अमेरिका के संबंध ज्यादा मजबूत होंगे।
हमारे साथ लाइव मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण और हमारे सहयोगी नीरज। सबसे पहले हम शेष जी के पास चलते हैं। शेष जी, जो बाइडेन और कमला हैरिस चुन लिए गए हैं, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि वो कौन कौन सी बातें रही जो बाइडेन के पक्ष में रही। जो बाइडेन ने अभी अपने एक्सेप्टेंस स्पीच में जो बात कही है, आपने गौर किया होगा कि वो डीमनाइजेशन ऑफ अमेरिका का जो छवि बन गई है पूरी दुनिया में, उसको ख़त्म करने के लिए कोशिश करेंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। और उनके पक्ष में ये गया कि उन्होंने आउट ऑफ टर्न कभी नहीं बोला। जो बातें थीं, जो इश्यूज थे, उनको एड्रेस करते रहे। अमेरिकन सबसे बड़ा तो कोविड का इशू था, और दूसरा अमेरिकन जो रैश डिसीजंस की वजह से सिचुएशन, इकोनॉमी वहाँ बर्बाद हो रही थी, उसका फैसला था। रिसर्च एंड डेवलपमेंट अमेरिका का कोर स्ट्रेंथ रही है। वैक्सीन की रिसर्च और कि भारत है, ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन भी आगे हो रही है, अमेरिका पिछड़ता जा रहा है। उस सारे इश्यूज को वहाँ के समझदार अमेरिकन से समझा। और जो बकलोल टाइप अमेरिकन हैं, जो सड़क पे मारपीट कर रहे हैं और बंदूक लेके टूटे पड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं अभी हारे नहीं है ट्रंप, वहाँ पे एक वहाँ के रूरल एरियाज में इन्होंने एक ऐसी हवा फैला दी थी, ऐसा माहौल बना दिया था ट्रंप ने कि भाई अब अगर तुम नहीं हुए तो पूरे अमेरिका में ये ब्लैक्स का और डेमोक्रेटिक्स को लेफ्ट कहते हैं, कम्युनिस्ट कहते हैं, इन लोगों का कब्जा हो जाएगा। तो उससे बचान, अच्छा वहाँ पे पढ़ाई लिखाई का स्तर बहुत कम होता है, शिक्षा का स्तर होता है, तो ये कारण था। और ये इसकी वजह से बाकी लोग रिएक्शन में आए। और आपने देखा कि जो देहाती एरियाज हैं, मिडवेस्ट के जो एरियाज हैं, वहाँ पे या जो बड़े शहरों के आसपास भी जो सबर्बन देहाती जो एरियाज हैं, रूरल एरियाज हैं, वहाँ पे वो हैं। क्योंकि अमेरिका को वो वाइट सुप्रीमेसिस्ट का एक वहाँ बहुत पहले होता था क्लू क्लैक्स क्लान, जो कि नॉन वाइट्स को वोटिंग राइट्स नहीं थे। आपको पता है 1956-57 थे, वो सब कुछ उन लोगों ने संघर्ष करके लिया। ग्रेट वॉशिंगटन मार्च हुआ, रेस्टोरेंट में अलग अलग बैठने की काले लोगों के साथ इंतजाम था, मतलब सेग्रीगेशन था। ब्राउन जजमेंट 54 में आया, तब उनके बच्चों का एडमिशन होने लगा। वो सारा संघर्ष जो है उसका कल्मिनेशन है इनकी जीत। बिल्कुल। नीरज, जो बाइडेन और कमला हैरिस की जोड़ी भारत के लिए कितनी फायदेमंद साबित होगी? देखिए, फायदेमंद होगी, नुकसान तो नहीं होगा भारत को, क्योंकि इस तमाम जो दोनों को जोड़ी है, क्योंकि सबसे अधिक महत्व जो होता है अमेरिकी राजनीति में और अमेरिकी डिप्लोमेसी में, वो राष्ट्रपति के फैसले का बहुत महत्व होता है। और क्योंकि बराक ओबामा जो कि 4 साल पहले तक राष्ट्रपति थे, वही डेमोक्रेट की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। तो बराक ओबामा से जिस तरह का संबंध था भारत का, उन्हीं संबंधों पे, उसी रास्ते पे जो बाइडेन और कमला हैरिस भी आगे बढ़ेंगी। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात की अगर आप ये समझे कि कमला हैरिस का जो भारतीय मूल से जुड़ाव है, उसका कोई डिप्लोमेसी में फायदा होगा, इस बात की गुंजाइश बिल्कुल कम है। क्योंकि मानवाधिकार जैसे जो मसले हैं, उस मसलों पर अमेरिका की जो नीति है वही रहेगी। लेकिन हाँ, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि जो बाइडेन स्ट्रेट फॉरवर्ड उतने नहीं है जितने कि ट्रंप थे। ट्रंप जो भारत विरोधी मसले होते थे, भारत विरोधी सवाल होता था, उसको नज़रअंदाज करके निकल जाते थे। लेकिन देखना होगा कि जो बाइडेन क्या उस तरह की नीति अपनाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, या फिर ऐसा कुछ मिक्स रिएक्शन देते हैं। तो इन तमाम पहलुओं का असर भारत अमेरिकी संबंधों पे होगा। लेकिन भारत अमेरिका के संबंध मजबूत इसलिए रहेंगे क्योंकि चीन को साधना है अमेरिका को। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि पाकिस्तान भी हाल के वक्त में चीन की तरफ बहुत झुका है। तो इसको अमेरिकी डिप्लोमेसी देखती है कि चीन की तरफ पाकिस्तान का रुझान बढ़ा है। तो ये मसले जो बाइडेन हो या कमला हैरिस हो, इसका ख्याल वो लोग भी जरूर रखेंगे। बिल्कुल, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। दरअसल भारतीय मूल की कमला हैरिस के अमेरिका के उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद तमिलनाडु में जश्न का माहौल है। कमला हैरिस की जीत की खबर मिलने के बाद तमिलनाडु में उनके नाना के गांव तुलासेंतीरापुरम के लोग जमकर जश्न मना रहे हैं, जहां पर उनके नाना का घर है। लोगों ने घरों के बाहर रंगोली बनाकर कमला हैरिस को जीत की बधाई दी। इतना ही नहीं, गाँव के लोगों ने पटाखे जलाकर जीत का जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। शेष जी, जश्न तो है, लेकिन जिस बात का जिक्र हमारे सहयोगी कर रहे थे, आपसे सवाल यह है कि कमला हैरिस का भारत से जुड़ा होना और उसके बाद उनका इतिहास रचना, क्या इसका फायदा भारत को मिलेगा? नहीं, भारत को उनके यहाँ कोई कटोरा लेके थोड़े गया है। उनकी गरज है हिंदुस्तान से अच्छे रिश्ते रखना। कोई भारत उनसे भीख थोड़े ही मांग रहा है।
वो आइजनहावर का ज़माना ख़त्म हो गया, निक्सन का ज़माना ख़त्म हो गया। वो बदतमीजियाँ नहीं अफोर्ड कर सकते वो लोग। उनको हिंदुस्तान को दोस्ती के रूप में रखना पड़ेगा, उनके हित में, नेशनल इंटरेस्ट में। वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम करेंगी, हमारे नेशनल इंटरेस्ट में नहीं करेंगी। और जो अभी नीरज ने जो बात कही कि ह्यूमन राइट्स के इशू पे वो लोग बहुत संजीदा रहेंगे, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड पाकिस्तान का गड़बड़ है, चीन का गड़बड़ है, और उन लोगों को वो टाइट करेंगे, उन पर पाबंदियां लगाएंगे, तो ये तो हिंदुस्तान को बहुत सूट करता है। इसलिए वो उनका जो नेशनल इंटरेस्ट है आज की तारीख में, जो जियो पॉलिटिकल, और यही जो बाइडेन है जिन्होंने कि 2006 में भविष्यवाणी कर दी थी कि 2020 तक अमेरिका और भारत दुनिया की बहुत बड़ी शक्तियां होंगी। तो ये उनका रिकॉर्ड क्लीन है, वो कुछ भी उनका दुराव छुपाव नहीं है। और उनका श्रीमान जी का चाइना के खिलाफ आजकल इतना बोल रहे हैं, चाइनीज वायरस वगैरह कर रहे थे ट्रम्प। तो सही बात है कि चाइना से उनका ट्रम्प कंस्ट्रक्शन का, ट्रम्प इंटरप्राइजेस का कितना बिजनेस था। और आपको पता है जब ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए और उनसे मिलने गए, उनसे मुलाकात हुई इनकी पुतिन से, तो पुतिन केजीबी के अफसर थे, इनके ऊपर चार्ज लगता था कि केजीबी के लिए काम करते थे वहां। तो अखबारों में, अमेरिकन अखबारों में। शेष जी, मैं आपको रोकूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम बता दें, जो बाइडेन का अमेरिका का राष्ट्रपति बनना वहां नौकरी कर रहे भारतीय मूल के लोगों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि जो बाइडेन H1B वीजा के नियमों में ढील दे सकते हैं। यही नहीं, माना तो यह भी जा रहा है कि बाइडेन H1B वीजा धारकों के परिवार वालों के लिए वर्किंग वीजा परमिट रद्द करने के ट्रंप प्रशासन के फैसले को भी पलट सकते हैं, जिससे अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के कई परिवार प्रभावित हुए थे। बाइडेन के राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार से जुड़ी टीम की ओर से जारी दस्तावेज में कहा गया है कि उच्च कौशल के अस्थायी वीजा का इस्तेमाल पहले से अमेरिका में काम करने के लिए मौजूद पेशेवरों की नियुक्ति को हतोत्साहित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। नीरज, जो ये हम बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं और जिस बात का जिक्र शेष जी कर रहे थे, तो भारतीय मूल के जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं और H1B वीजा के नियमों में ढील देना, यह भी अब संभव हो सकता है जो बाइडेन के चुने जाने के बाद। देखिए, बिल्कुल ये भारत के लिए सबसे बड़ी राहत वाली खबर हो सकती है जो बाइडेन H1B वीज़ा को अगर ढील देते, क्योंकि बहुत लोग जो हैं IT प्रोफेशनल खासकर वो अमेरिका जाते हैं और H1B वीज़ा को लेकर अभी हाल में ट्रंप ने कड़ा रुख अपनाया था और भारत ने इस बात की उम्मीद जताई थी कि आने वाले दिनों में जो नियमों में ढील दी जाएगी। लेकिन जो बाइडेन की जो रणनीति है, डेमोक्रेट्स की जो रणनीति होती है, वो इमिग्रेशन को लेकर वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो भारतीयों को सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो वहाँ काम करने वाले भारतीयों के लिए होगा, वहाँ जो जाने वाले लोग हैं उनको फायदा होगा, ताकि उनको नौकरियों में दिक्कत नहीं होगी। तो ये एक इस पे कोई नरम रुख अख्तियार कर सकता है जो बाइडेन, जो हाल के वक्त में ट्रंप ने एक कड़ा रुख अख्तियार किया था और इसको चुनावी मुद्दा भी बनाया था ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान के दौरान। लेकिन जो बाइडेन बार बार कहते रहे कि इमिग्रेशन के उम्मीद काफी ज्यादा है। और नीरज, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही शेष जी, आपका भी शुक्रिया। तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस का चेहरा चुनाव की दिशा पलटने वाला माना गया। कमला हैरिस का उपराष्ट्रपति पद पर चुने जाना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उनकी उम्मीदवारी का चुनाव बाइडेन की ऐसी रणनीति थी जिससे उन्हें एक साथ दो समुदायों का समर्थन मिला। My great honor to introduce the President-elect of the United States of America, Joe Biden. Thank you for bringing more people than ever before into the democratic process. And for making this victory possible. You have protected the integrity of our democracy. You chose hope and unity, decency, science, and yes, truth. उपराष्ट्रपति पद के लिए पहली भारतीय मूल की महिला। And raised in the United States, except for the years that I was in high school in Montreal, Canada. And look, this is the same thing they did to Barack. Yes. This is not new to us.
And so I think that we know what they're trying to do. They're trying to do what has been happening over the last 2 years, which is powerful voices trying to sow hate and division among us. Howard taught me, and it has taught you. कभी बिडेन की प्रतिद्वंदी और आलोचक रही हैरिस आज सहयोगी के तौर पर उनके साथ खड़ी हैं। हैरिस कभी खुद राष्ट्रपति बनना चाहती थी, जिससे 2019 में उन्होंने ये कहते हुए हाथ पीछे खींच लिया था कि इस चुनाव के लिए उनके पास जरूरी फंड नहीं है। लेकिन बाद में जो बाइडेन ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद के अपने सहयोगी उम्मीदवार के रूप में चुन लिया। I have no doubt that I picked the right person to join me as the next Vice President of the United States of America, and that's Senator Kamala Harris. The case against Donald Trump and Mike Pence is open and shut. कमला हैरिस ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री ली। इसके बाद वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करने लगी। पढ़ाई पूरी होने पर सैन फ्रांसिस्को की अल्मीडा काउंटी में बतौर जिला अटॉर्नी उन्होंने करियर शुरू किया। 2003 तक वो सैन फ्रांसिस्को की सबसे बड़ी सरकारी वकील बन गई। इसके बाद 2017 में कैलिफोर्निया में सीनेटर चुनी गई। जिस पद की उम्मीदवारी तक कमला हैरिस पहुंची हैं, उस पद के लिए जो बाइडेन के पास 1 दर्जन से ज्यादा महिलाओं के नाम थे, लेकिन बाइडेन ने एक बड़ी रणनीति के तहत कमला हैरिस का नाम चुना। अमेरिका की राजनीति को करीब से समझने वाले चुनाव के शुरुआती दौर में ही समझ चुके थे कि बाइडेन उपराष्ट्रपति के लिए कमला हैरिस को अपना उम्मीदवार बना सकते हैं। सिर्फ 4 साल सीनेट में रही हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी में मजबूत पकड़ तक साबित कर चुकी हैं। जब 11 अगस्त 2020 को बाइडेन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए उनके नाम का ऐलान कर दिया। बाइडेन को अपनी पार्टी के लिए एक अश्वेत महिला उम्मीदवार की तलाश थी। कमला हैरिस को चुनकर 2 समुदाय साधने की कोशिश की गई। दरअसल अश्वेत समुदाय से कमला के पिता का नाता है और भारतीय समुदाय से कमला की मां का नाता है। इसलिए कमला को चुनकर बाइडेन ने दोनों समुदायों के वोट बटोरने की कोशिश की। कमला हैरिस ने महिला नेताओं की बड़ी फहरिस्त को पछाड़कर इस मुकाम तक अपनी जगह बनाई है। यह उनके लिए बड़ी उपलब्धि है। Let me introduce to you, for the first time, your next Vice President of the United States, Kamala Harris. जो बाइडेन को अमेरिका के राष्ट्रपति बनने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी। पीएम ने एक ट्वीट कर लिखा कि जो बाइडेन, शानदार जीत पर आपको बधाई। उपराष्ट्रपति के रूप में भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने में आपका योगदान महत्वपूर्ण और अमूल्य रहा। मैं आशा करता हूं कि एक बार फिर हम साथ मिलकर काम करते हुए भारत और अमेरिका के संबंधों को नई ऊंचाइयों की ओर लेकर जाएंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन की जीत की खबर सामने आते ही उनके समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। राजधानी वॉशिंगटन डीसी में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर जश्न मनाया। जीत के जश्न में डूबे लोग डांस करते हुए नजर आए। कुछ लोगों ने तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरों वाली टी-शर्ट भी जलाई। व्हाइट हाउस के बाहर भी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए जो मस्ती में झूमते हुए नजर आए। हालांकि इस बीच वहां ज्यादातर लोग मास्क लगाए भी दिखाई दिए। लोगों ने इसे अमेरिका के लिए एक नई शुरुआत बताया। It's been 4 years of really hard work by a lot of people. It means a lot of excitement for the next 4 years too now. न्यूयॉर्क में भी जो बाइडेन की जीत का जश्न मनाने सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। वहां की मशहूर टाइम्स स्क्वायर में बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए। कई लोग तो जो बाइडेन के कटआउट के साथ डांस करते हुए दिखाई दिए, जबकि कई बाइडेन का मास्क लगाकर झूमते हुए नजर आए। इस बीच वहां लगी बड़ी स्क्रीन में उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस की तस्वीर भी दिखाई गई। बाइडेन की जीत के साथ ही वहां एक कार रैली भी निकाली गई। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप हार मानने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया है कि ट्रंप ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैंने ये चुनाव जीत लिया है लंबे अंतर से। मीडिया प्रोजेक्शन के आधार पर जो बाइडेन झूठे तरीके से खुद को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का विजेता दिखा रहे हैं। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक उनके साथ खड़े हुए नजर आए। वर्जीनिया के गोल्फ क्लब से व्हाइट हाउस लौट रहे ट्रंप का उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। ट्रंप के आने की जानकारी मिलते ही सैकड़ों समर्थक सड़कों के किनारे खड़े हो गए। जिस रास्ते से ट्रंप का काफिला गुजरना था उसके दोनों तरफ लोगों की भीड़ नजर आई। ट्रंप की तरह उनके समर्थकों ने भी नतीजों को गलत बताया और वोटों की गिनती में धांधली का आरोप लगाया।
ट्रंप समर्थकों ने मीडिया पर भी सवाल खड़े किए। राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही पोस्टल बैलेट यानी डाक के जरिए डाले जाने वाले वोटों पर सवाल उठा चुके हैं। All the fraud that went on, I just would like the election to be decided legally, with legal votes, not hidden ballots, not ballots being counted 5, 6, 4 or 5 days afterwards. Fraud is not just in the elections. The way the media selectively coverage one candidate negative and one candidate not even tell anything negative. अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के कारोबारी संत सिंह चटवाल ने भी जो बाइडेन के राष्ट्रपति चुने जाने पर खुशी जाहिर की। चटवाल ने बताया कि बाइडेन भारत के अच्छे दोस्त हैं और उनके कार्यकाल में दोनों देशों के बीच रिश्ते और बेहतर होंगे। We in fact India will have a much more closer relationship with Joe Biden and Kamala Harris. He's a good friend of mine, good friend of India, good friend of Indian American. जब हम उत्तराखंड के पर्वतीय इलाके के बारे में सोचते हैं तो हम इसकी अतुलनीय सुंदरता के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये भव्यता हमें वास्तविकता से दूर ले जाती है, जो पानी की कमी, वनों की कटाई और प्राकृतिक जल स्रोतों की मृत्यु है। अब जो समुदाय यहाँ रहते हैं वो अपनी जल सुरक्षा को बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं, एक के बाद एक भूमिगत जल स्रोत को बचा रहे हैं। जो हमारे यहाँ पर स्प्रिंग्स थे, दे वर मेंटेन बाय द ट्रेडिशनल नॉलेज। जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी, कभी भी उसमें सीमेंट वगैरह नहीं लगता था। ओवर टाइम क्या हुआ कि इसमें रिपेयर वगैरह के नाम पे सीमेंट लगा, लॉट ऑफ देम गॉट चोक्ड ड्यू टू दैट। चिराग ने भी जब शुरू किया, हम लोगों ने कुछ इंटरवेंशंस किए, तो कुछ जगहों पे पानी बढ़ा, कुछ पे नहीं बढ़ा। देन वी अप्रोच डिफरेंट टेक्निकल एजेंसीज, IIT रुड़की, एक्वाडैम, जियोलॉजी एक्वाडैम ने हमको सिखाया। हमने जो हमारी नॉलेज, ग्राउंड नॉलेज थी, जो ट्रेडिशनल नॉलेज थी और जो एक्वायर्ड नॉलेज थी, उसको हमने एक पूल करके एक मेथोलॉजी बनाई और उसी चीज़ को जो हमने सीखा तो हमने उसको ट्रांसफ़र किया कम्युनिटी को। पहले हमें पानी कैसे बचाना, हम सोचते हुए बरसात होती है तो पानी बढ़ जाता है, तो ऐसा पता नहीं था कि कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, कैसे सूखता है, ये जानकारी नहीं थी। तो हमारा जो नौला में था, इसमें सबसे नीचे जो सीढ़ी है उसमें पानी पहुंच गया था। तो उसके बाद हमारे गांव के पुरुषों ने जो है चिराग संस्था को प्रस्ताव दिया। कम्युनिटी को एक तो टेक्निकल नॉलेज है, उनके पास स्किल है कि उसको कैसे मैनेज करना है, मेंटेन करना है, और उनके पास रिसोर्सेज हैं। तो ये सब चीज़ें मिलने के कारण ये जो है सक्सेसफुल रहता है। हम लोग वाटर क्वांटिटी की बात भी करते हैं और वाटर क्वालिटी की भी बात करते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।